रियासत बिहार के ज़िला गया और जहानाबाद ज़िला की सरहद पर वाक़ इब्राहिमपुर गांव की 500 साल कदीम मस्जिद की बाजियाबी की कोशिश तेज़ हो गई है। मस्जिद की मरम्मत के साथ नाजायज़ कब्ज़ा से आज़ाद कराने का मुतालबा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के ज़िला सदर डॉक्टर सिबगतुल्लाह खान उर्फ टुटू खान ने डीएम को मकतूब भेजा है। मस्जिद को आसार कदीमा में शामिल करने की उन्होंने मांग की है। दरअसल 1 जुलाई को ईटीवी भारत ने एहतमाम के साथ लोधी मस्जिद के ताल्लुक़ से खबर शाये की थी। ईटीवी भारत की खबर पर नोटिस लेते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के ज़िला सदर ने डीएम के नाम एक मकतूब इरसाल किया है। तो मैंने एक पत्र के माध्यम से खतूत ज़िला कलेक्टर को भेजा है और चूँकि ये 15वीं शताब्दी की बताई जा रही है, 25वीं की बताई जा रही है, तो इब्राहिम लोदी के पीरियड की और लोगों का वहाँ पर के लोगों का कहना है कि इब्राहिम लोदी ने खुद ही संग बुनियाद भी रखा था, इसकी तामीर भी कराई थी। इसको देखते हुए, उस तामीर को देखते हुए, ये मेरे हिसाब से ये आसार कदीमा पुरातत्व विभाग की चीज़ का मामला बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका डेवलपमेंट हो और इस तरह से जो नाजायज़ कब्जा उस पर है, हमारी संपत्ति पे जो किया गया है, उसको वक्फ बोर्ड अपने तहवील में ले और तहवील में लेकर के उसको डेवलपमेंट करे और डेवलपमेंट करके बिहार में इस तरह के कई इम्कानात हैं जो मिलेंगे और उससे सियाह तफरीह के जरिया बने, बिहार सरकार को भी पैसा आए, केंद्र सरकार को भी पैसा आए। मैंने इसी के लिए एक पत्र जिला पदाधिकारी को लिखा है और अब एक पत्र और मैं लिखने जा रहा हूं जो मगध के कमिश्नर को लिखूंगा। देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी को जब भी माइनॉरिटी से संबंधित कोई मामला सामने लाया जाता है वो संज्ञान में लेते हैं और उन्होंने लिया भी था। उस वक्त उनको जहन में नसी कराया गया था, उस जहन नसी करते हुए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिया था। लेकिन चूंकि माननीय जीतन राम मांझी जी उस वक्त फुल फ्लेजर मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए हम समझते हैं कि जो अधिकारियों को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। बल्कि इस पर गौर व फौज करते हुए मैं अभी की सरकार से भी मांग करता हूँ कि ये एक इसको कह लिया जाए कि मुल्क की प्रॉपर्टी है और बिहार की प्रॉपर्टी है, इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की भी बनती है और केंद्र सरकार की भी बनती है। वक्त में जो लोग रहे हैं पहले के, उन लोगों को जो चाहिए था वक्फ के प्रॉपर्टी को निकालने के लिए जो कारनामा करना चाहिए था, जो मेहनत करनी चाहिए थी, वो नहीं किए हैं। वहीं ऑफिस में बैठ करके सिर्फ कागज खाना पूर्ति किए हैं। इसलिए जब गाहे बगाहे लोगों के या मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ कि आप लोग इस तरह के वाकयात को खोज करके, इस तरह की तारीख को खोज करके और सरकार के संज्ञान में देते हैं और संज्ञान के देने के बाद फिर भी देर से ही सही लेकिन आँख तो खुली। अगर वक्फ बोर्ड की आँख खुली है और इस पर कार्रवाई वक्फ बोर्ड करती है, इसको अपने तहवील में लेने के लिए आगे बढ़ती है, तो मैं वक्फ बोर्ड का इस कदम की सराहना करता हूँ। वाज़ेह हो कि ज़िला गया हेडक्वार्टर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर वाक़ इब्राहिम लोदीपुर गांव में 500 साल कदीम मस्जिद है जो आज भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। यहां के लोगों के मुताबिक बादशाह इब्राहिम लोदी ने इस मस्जिद को करीब 1536 ईस्वी में तामीर कराया था। ताहम बादशाह इब्राहिम लोदी की तामीर करदा मस्जिद खस्ता हाली का आज शिकार है। ईटीवी भारत ने इस ताल्लुक़ से एहतमाम के साथ खबर शाये की थी, जिस पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा समेत ज़िला और अतराफ़ के समाजी कारकुन ने नोटिस लेते हुए ज़िला इंतज़ामिया और रियासती हुकूमत से इसके तज़य्युनकारी का मुतालबा किया है। ईटीवी भारत के लिए गया से सत्ताज अहमद की रिपोर्ट।